हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा और एक नए टॉपिक के साथ ये हमारा जो प्रोग्राम है ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसमें हमने जो है अलग अलग बीमारियों को आपके साथ साझा करने के लिए उनके लक्षण, उनकी जर्नल स्थितियाँ, जिससे कि कुछ नहीं तो हम उसको समझ करके और उसकी सीरियसनेस को जान करके और तत्काल चिकित्सक की मदद ले सकें और उस बीमारी से हम बच सकें, निजात पा सकें। इसके लिए हमने ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है। तो इसमें आज की हमारी जो डिसीज़ है वो है एपिस्टाक्सिस। अगर कॉमन भाषा में हम बात करें तो एपिस्टाक्सिस जो है ये होता है हमारा नोज ब्लीड, यानी कि नकसीर फूटना, नाक से खून निकलना। तो एपिस्टाक्सिस जो है ये एक कॉमन कंडीशन है और इसमें जो है दोनों नकुओं से ब्लड भी आ सकता है और किसी एक से भी आ सकता है, यानी कि ये यूनिलेटरल और बायलेटरल दोनों तरीके से हो सकता है। अब अगर हम इसके कॉमन एरियाज की बात करें तो इसके जो कॉमन एरिया हैं वो नाक में आगे की साइड और नीचे की साइड एरिया ऑफ लेटल है, तो वहाँ से जो है सबसे ज़्यादा कॉमन साइड है ये नोज ब्लीडिंग के लिए। दूसरा जो है पीछे की साइड है वुड्रफ्स एरिया, यहाँ पे भी मतलब जो है सेकंड मोस्ट कॉमन साइड है ये जो है नोज ब्लीडिंग के लिए। दोनों जगह पे वेसल्स जो है थोड़ी सुपरफिशियल सी होती हैं, तो उसकी वजह से इजीली बस्ट कर सकती हैं। तो ये है। तो नोज ब्लीडिंग में जो है जनरल कॉज की अगर हम बात करें तो जनरल कॉज में क्या होता है कि हैबिचुअल नोज पिकर्स। तो हैबिचुअल नोज पिकर्स यानी कि ऐसे लोग जिनको आदत होती है नाक में उंगली डालने की, या कोई भी चीज उनके हाथ में आई और उसको वो लेकर के नाक में डाल देते हैं। ऐसी स्थिति ज्यादातर दोस्तों बच्चों में देखने को मिलती है और उन लोगों को कभी कभी नॉलेज नहीं होती है, कभी कभी वो भूलवश कभी आदत पड़ जाती है और हर चीज को पकड़ के नाक में डालना शुरू कर देते हैं। उस स्थिति में उनको नोज ब्लीडिंग की समस्या होने लगती है। दूसरी जो कॉमन कॉज है वो जो है हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का हाई होना। तो ब्लड प्रेशर हाई के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और उन कारणों की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है और नोज की वेसल्स बर्स्ट हो जाती हैं और उसमें से खून बहने लगता है। ये कंडीशन जो है खासकर थोड़े बड़े लोगों में और उम्र दराज लोगों में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जनरल कॉज हो सकते हैं और भी, जैसे कि प्रेशरफुल ब्लोइंग ऑफ नोज है ना। इसके अलावा जोर से छींक आना है, जोर से खांसी आना है। कभी कभी इन स्थितियों में भी नाक से खून बहने लग जाता है और हम परेशानी के शिकार हो जाते हैं। अगर हम इसको और समझना चाहें तो इसमें इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम समझ सकते हैं, जिसको जो कि एक अपने आप में मेडिकल कॉजेस कह सकते हैं आप इनको, जो कि नोज ब्लीडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो इसमें पहला जो कॉज है वो लोकल कॉज हम मानते हैं। तो लोकल कॉज में क्या है, जो एक बात निकल के आती है वो है ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी कि कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी या एक्सीडेंटली कोई चीज फॉरेन बॉडी जैसे लकड़ी इत्यादि को नाक में बच्चे के द्वारा डाल लेना या एक्सीडेंट में नाक में चोट लग जाना, जिसकी वजह से कि नाक से खून बहने लगता है। दूसरा इसमें आ जाता है कॉज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के लिए अगर हम देखें तो इसका एक कारण हो सकता है एक्यूट राइनाइटिस। एक्यूट राइनाइटिस के अलावा एडिनाइटिस भी इसका एक कारण हो सकता है। और इन्फेक्शन के बाद नेक्स्ट कॉज लोकल में आता है हमारा ग्रैन्युलोमेटस डिसीजेस। तो ग्रैन्युलोमेटस डिसीजेस में जैसे कि हमारा सिफिलिस हो गया, लेप्रोसी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सारी बीमारियां जो है इसका नोज ब्लीडिंग का एक अपने आप में कारण हो सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इटियोलॉजिकल कॉज आता है वो है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में
भी कई सारी डिसीजेस आ जाती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कॉक्सीडियोमाइकोसिस है तो, और ब्लास्टोमाइकोसिस है, ये सारी और भी हैं। ये सारी स्थितियां हैं, ये जो है इसमें फंगल इन्फेक्शन होता है और उस फंगस की वजह से वहां पर जो है नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनको हम फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी कह सकते हैं। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हमारा आ जाता है वायोलेंट एक्सर्शन। तो वायोलेंट एक्सर्शन में क्या है कि हमने जरूरत से ज्यादा मतलब जो है तनाव लिया, काम किया, बहुत जोर से कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे कि एकदम से हंसी का अचानक से होना है, तो ये जो है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल काजेस में एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट की कंडीशंस भी आती है, जब ज्यादा गर्मी पड़ रही हो या बहुत ज्यादा सर्दी हो, उन स्थितियों में भी बहुत से लोगों को जो है नोज ब्लीडिंग की शिकायत होने लगती है। इसके अलावा कभी कभार दोस्तों देखने को आया है कि प्रेशर चेंजेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी कभी नोज ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है। तो ये थे हमारे फिजियोलॉजिकल कॉजेस ऑफ नोज ब्लीडिंग। इसके बाद एक और चीज आ जाती है कंजेनाइटल कॉजेस। तो कंजेनाइटल यानी कि सिंस बर्थ पेरेंटली अगर जो है कोई चीज हमारी बॉडी में आ रही है या जन्म से हमारे पास आ रही है हमारे साथ वो बीमारी, तो हम उसको जो है कंजेनाइटल कॉजेस में कह सकते हैं। तो टेलेंजेक्टेसिया एक बीमारी है जिसमें जो है स्मॉल ब्लड वेसल्स जो है म्यूकस मेम्ब्रेन्स की डायलेट हो जाती है। तो ये स्थिति कंजेनाइटल कॉज में आती है और इसकी वजह से हमको जो है एपिस्टाक्सिस हो सकता है, नोज ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो अगला कॉज आता है वो है हमारा ट्यूमर्स। तो ट्यूमर्स में जैसे कि हीमेंजियोमा है, मैलिग्नेंसी है, कैंसर भी उसका कारण हो सकता है, नोज में कोई ट्यूमर हो और वो कैंसरस हो, ठीक है नहीं, या हीमेंजियोमा हो तो वो भी मतलब जो है, या कोई नेसोफेरिंक्स में कोई ग्रोथ हो तो उस स्थिति में भी हम ड्यू टू दैट ग्रोथ जो है एपिस्टॉक्सिस के शिकार हो सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा सिस्टेमिक कॉजेस, और सिस्टेमिक कॉजेस में जैसे कि हमारा हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर का रेगुलरली हाई रहना या सडनली ज्यादा हाई हो जाना, तो वो हमारा जो है सिस्टेमिक कॉज में आएगा। एक स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति विशेष की डायथिसिस, यानी कि उसकी नेचर बॉडी की ऐसी है जिसको हम हेमरेजिक डायथिसिस कह सकते हैं, तो उनमें इजीली ब्लीडिंग होने की समस्या रहती है। कुछ रोग भी इस टाइप के होते हैं, उनमें बॉडी से किसी भी जगह से इजीली वेसल फट के ब्लड आने लगता है, तो उसको हमने यहाँ पे हेमरेजिक डायथिसिस में कंसीडर किया है। इसके अलावा और भी कारण हैं जैसे कि ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर की स्थिति है, इसको जो है हम सिस्टेमिक डिसऑर्डर में, और फिर जो है इसके बाद एनीमिया यानी कि खून की कमी में भी ऐसा हो सकता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी भी एक इसका बहुत बड़ा कारण हो सकती है, जिससे कि नाक से खून बहने लग जाए। इसके बाद एक और मुख्य कारण बन जाता है और वो है हार्मोनल कॉज। हार्मोनल कॉज में जैसे प्यूबर्टी यानी कि युवावस्था का कारण, जो लोग युवावस्था में कदम रख रहे हैं उनको भी कभी कभी इस टाइप की शिकायत हो जाती है। दूसरा है प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था का समय। गर्भावस्था के समय में भी कभी कभी बॉडी में इस टाइप के चेंजेस आते हैं कि उसकी वजह से हम जो है नोज ब्लीडिंग के शिकार हो सकते हैं। और इसके अलावा एक और आता है ग्रेन्युलोमा ग्रेविडरम, ये जो है प्रेगनेंसी के दौरान ही कंडीशन है जिसमें ग्रेन्युलोमा की वजह से जो है हमें एपिस्टाक्सिस की शिकायत हो जाती है। इसके बाद एक इसी में कॉज आता है विकेरियस मेंस्ट्रुएशन। इसमें मेंसेस के समय में मेंसेस के बजाय बॉडी के अदर पार्ट्स से ब्लड बहने लगता है, जैसे कि नाक से, तो वो नोज ब्लीडिंग की जो समस्या है यहाँ पर विकेरियस मेंस्ट्रुएशन के कॉज में कंसीडर की गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनका हमें पूरी तरह से कारणों का पता भी नहीं लगता कि क्यों हो रही है, उनको हम आइडियोपैथिक कंडीशन में रख सकते हैं नोज ब्लीडिंग के लिए। अब दोस्तों कारणों के बाद बात आती है कि हमें प्राइमरी तौर पे क्या करना चाहिए नोज ब्लीडिंग के केस में और क्या नहीं करना चाहिए।
तो क्या करना चाहिए कि पहले हम बात करते हैं। तो डूज में हमारा क्या है, तो फर्स्टली स्टॉप द ब्लीडिंग बाय पिंचिंग द नोज, नाक को कस करके ऐसे दबा लेंगे जिससे कि वो वेसल वहां पर दब जाए, और दबने से क्या है उसको करीब 10-1 मिनट तक दवाई रखेंगे तो ब्लड वहां पर रुक जाएगा, और ब्लड रुकने के इस दौरान हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर तक पहुंच सकते हैं और जो है अपनी परेशानी बता करके डॉक्टर उसको एग्जामिन करके दवाई दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कंडीशन हमारे अपने स्वयं के द्वारा करने की नहीं है, इसमें जो है इमीडिएट हमें जो है डॉक्टर से या स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जो है संपर्क करके अपनी समस्या बता करके इलाज ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा ब्लीडिंग होने से कभी कभी हम खतरे में भी आ सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात आती है डोंट्स की, क्या हमें इसमें नहीं करना है। जनरली हम लोग देखते हैं कि नाक में रुई लगा दो, तो नाक में रुई लगाना एक अपने सेल्फ के द्वारा एक अच्छी बात नहीं है, इससे हमको पता भी नहीं लगेगा और रुई ब्लीडिंग होती रहेगी और रुई ब्लड को पीती रहेगी और पेशेंट हमारा खतरे में जा सकता है। और इसके अलावा क्या है कि नाक में पीछे जो है ब्लड भर सकता है, जिससे कि दूसरी तरह की बीमारियां हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है और हमें ज्यादा परेशानी हो सकती है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को कह देते हैं गर्दन पीछे को कर लो और जो है ऐसे करके लेट जाओ, वो स्थिति भी हमारे लिए घातक हो सकती है, क्योंकि वो ब्लड बाहर आने के बजाय अंदर चला जाएगा और वो वहां से हमारे जो है ओरोफेरिंक्स में और अदर जगहों पे जा करके हमें नुकसान पैदा कर सकता है। तो ये थी हमारी एपिस्टाक्सिस यानी कि नोज ब्लीडिंग के बारे में बातें। कोशिश करिए आपको सब कुछ बताने की, और उम्मीद है आपको ये पसंद भी आया होगा। आज के लिए यही तक।